हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। मैं पहले थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं 4+ ईयर से टैरो कार्ड रीडिंग प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने ये लंदन में स्टार्ट किया था। अभी मैं इंडिया आई हूँ और मैंने इसे इंडिया में भी सीखा है अलग तरीके से। और मेरी रीडिंग जो है इंट्यूशन बेस्ड होती है और मैं अपनी इंट्यूशन को शिव शक्ति का आधार मानती हूँ। मैं महादेव की भक्त हूँ बेसिकली, मैं उनको बहुत ज़्यादा मानती हूँ। और मैंने डिसाइड किया है कि यूट्यूब के ज़रिए मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूँ अपनी इंट्यूशन से, अपनी एनर्जी रीडिंग से। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं बात करूँगी कि जो आपके पार्टनर हैं, स्पेसिफिकली रोमांटिकली आप जिसके बारे में सोचते हैं, उनके बारे में आप उनके बारे में सोचिए। तो आज मैं बात करूँगी कि उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है और यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँगी कि ये एक कलेक्टिव रीडिंग है और ये टाइमलेस रीडिंग है। तो ये वीडियो जब भी आपके पास मिलेगा तो आप समझिए कि महादेव आपसे कुछ मैसेज कहना चाहते हैं, कुछ आपसे बात करना चाहते हैं। जो पॉसिबिलिटी है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी बात को लेकर, आपको कोई क्वेश्चंस के आंसर चाहिए और आप प्रे कर रहे थे भगवान कि ये चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही है, और आपके सामने अगर ये वीडियो आता है तो ये एक साइन है कि आपको महादेव या जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं कि वो आपके क्वेश्चंस का आंसर इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगा तभी एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरी वन थिंग मोर, जितना ये कलेक्टिव रीडिंग है तो पॉसिबल है कि कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट हो और हो सकता है कुछ चीज़ें ना हो। तो जो आपको सही लगती हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए है और मेरे लिए रेजोनेट हो रही है, तो आप उतना लीजिए, बाकी सब आप छोड़ दीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। महादेव प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए जो उनके करंट पार्टनर्स हैं उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आता है। ओह वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। Second card is Six of Pentacles, Six of Cups, sorry, and the third card is Six of Pentacles. So अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी आपकी पार्टनर से कोई बात नहीं हो रही है और ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ भी रहा है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, जो भी आपके पार्टनर हैं, चाहे वो फीमेल हैं चाहे वो मेल है, पर उनकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं कैसे बताऊँ, लाइक फॉर एग्जांपल फेमिनिन एनर्जी डजंट मीन कि वो फीमेल है, ऐसा नहीं है। जो बॉयज़ होते हैं, जो मेल्स हैं, उनमें भी फेमिनिन एनर्जी एक्टिव होती है। फेमिनिन एनर्जी उनमें ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वो अपना टेक केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, स्किन केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, उनको बन ठन के रहना बहुत पसंद होता है। उनके लिए उनके लुक्स बहुत मैटर करते हैं। वो अपना हेयर स्टाइल बना के रखेंगे, उनको ये फ़र्क पड़ेगा कि जो आज मैंने कपड़े पहने हुए हैं उसमें मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ। तो ये चीज़ों में बहुत फ़र्क पड़ती है। और अगर वो फीमेल्स हैं, उनमें फेमिनिन एनर्जी एक्टिव होना यानी कि वो बहुत ज़्यादा बन ठन के रहेंगी, मेकअप के बिना वो बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगी। मेकअप डजंट मीन कि वो बहुत ज़्यादा मेकअप करते हैं, इट मीन्स लाइक वो पूरा ड्रेस्ड अप होकर बाहर निकलेंगी। वो चाहे उनका माइंड का स्टेट कैसा भी हो, लेकिन वो निकलेंगी बिल्कुल तैयार होके। तो दिस इज़ कॉल्ड लाइक उनकी फेमिनिन एनर्जी जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो भी आपके पार्टनर हैं इस वक्त, इतना मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि वो बहुत गुड लुकिंग है, उनकी पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग है, और इतनी चार्मिंग है कि उनके आगे पीछे ना लोग रहते हैं। ठीक है, आप समझ गए ना। तो अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर ऐसे हैं और आपको ऐसा भी फील होता है, ऐसा फील होता होगा कि मैं उसके सामने बहुत कम हूँ, मैं कम, मेरी पर्सनालिटी उससे कम है और मेरे से ज़्यादा वो ज़्यादा गुड लुकिंग है, तो आपको ऐसा भी फील होता होगा उनके बारे में। और बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, अपनी बात को इस तरह से रिप्रेजेंट करना उनको आता है कि आप बह जाओगे उनकी बातों में। मैनिपुलेट बहुत अच्छा करना आता है उनको, और उनको पता है, उनको आपके पार्टनर को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से ये जो मेरा पर्सन है, आपकी वीकनेस उनको बहुत अच्छे से पता है। यस, आपकी वीकनेस उनको बहुत अच्छे से पता है, और उनको पता है कि मैं अगर अब इसको कॉल करूँगा तो ये मेरे लिए अवेलेबल रहेगी, ऑब्लिग रहूँगा। तो ये उसको बहुत अच्छे से पता है। तो यहाँ पे अगर आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में, ऐसा दिख रहा है मुझे कि जो आपका रिलेशनशिप है कभी ऑन रहता है कभी ऑफ रहता है। तो अभी अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं और आपकी पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है,
सो आई बिलीव जो आपके पार्टनर हैं वो अभी सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए, पर वो बहुत जल्दबाजी में नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं आप ये रीडिंग देखोगे तो आप यू कैन एक्सपेक्ट कि अभी उसका कॉल आ जाएगा, अभी उसका मैसेज आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बट या ही ऑब्लिक शी ही इज़ प्लानिंग टू मूव फॉरवर्ड इन अ रिलेशनशिप। सो वो प्लान कर रहे हैं, बट उनका जो प्लान होगा वो बहुत सोच समझ के लेंगे। वो मतलब फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप का आगे चलकर क्या फ्यूचर हो सकता है, अगर हम साथ में रहेंगे तो कैसे रहेंगे, क्या वो सारी चीज़ें फिर से रिपीट तो नहीं होंगी। बिकॉज कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, तो वो इस बारे में भी सोच रहे हैं कि आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। और इस रिलेशनशिप में मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं फ़ाइनेंस का एक प्रॉब्लम आया है, तो वो फाइनेंस के बारे में भी सोच रहे हैं कि आगे चलकर आप दोनों के बीच में पैसों को लेकर कोई भी दिक्कत ना हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपको कोई फाइनेंस से रिलेटेड हेल्प कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये तो वो श्योर है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, आपकी बात नहीं हो रही है, तो वो इस बारे में सोच रहे हैं। एंड द पर्सन इज़ लॉयल टू यू। ऐसा नहीं है कि वो किसी और के बारे में सोच रहे हैं, अगर आपके साथ बात नहीं हो रही है तो चलो मैं किसी और के संग ट्राई मारता हूँ, तो ऐसा नहीं है। आपके लिए वो लॉयल है, आप ही के बारे में सोचते हैं। ही इज़ अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। सो ये तो है। एंड द सेकेंड कार्ड इज 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स रिकन्सिलिएशन का बहुत 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 बड़ा चांस है। तो बहुत ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप दोनों का फिर से मतलब पैचअप हो सकता है। और मैं ये भी देख रही हूँ, मुझे ये भी एक इंट्यूशन आ रहा है कि जो भी पर्सन है आप दोनों के बीच में कुछ एज गैप ज़्यादा है, या तो एज गैप ज़्यादा है, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक की हाइट बहुत ज़्यादा है और एक की हाइट बहुत कम है। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। उनमें से आप दोनों में से कोई एक जो है कोई गोलू मोलू सा है, मतलब ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है। और रिकन्सिलिएशन होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और ऐसा दिख रहा है कि जो ये रिलेशनशिप है थोड़ा सोलमेट टाइप का रिलेशनशिप है। सोल मतलब जो कनेक्शन है, सोलमेट डजंट मीन कि सोलमेट, अगर ये आप पर्सन आपका सोलमेट है तो आपकी इसके संग शादी होगी ही होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ, सोलमेट और ट्विन फ्लेम जैसे कनेक्शन होते हैं, कभी कभार हम दोनों ये दोनों साथ में आते हैं और हमें एक लेसन सिखाना चाहते हैं। ये कार्मिक भी होता है, ऐसा नहीं है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट कार्मिक नहीं होते, उनमें भी हमारा कहीं ना कहीं कर्मा होता है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये जो भी आपका, अगर आपका जो ब्रेकअप हुआ है, ये आपको एक लेसन सिखाना चाहता है। जब तक आप वो लेसन नहीं सीखेंगे, जब जो भी मिस्टेक्स, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी रिलेशनशिप में करंट में चल रही थी जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हुआ है, यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक वो लेसन आप दोनों नहीं सीखेंगे तब तक आपका ब्रेकअप नहीं हो, जो ये ब्रेकअप हुआ है उसका मतलब रिकॉन्सिलिएशन पॉसिबल होने के चांसेस कम हैं। मतलब आपको सीखना होगा कि आपने क्या गलतियाँ की हैं। मतलब अगर आप फिर से वही रिपीट करेंगे तो आपका सेम पैटर्न रिपीट होगा। सो आपको मतलब ये समझाने के लिए आप दोनों को एक दूसरे से दूर किया गया है, ताकि आप दोनों ये सीखें और समझें कि इस रिलेशनशिप में आप क्या गलतियाँ कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि, मुझे ऐसा दिख रहा है कि गलतियाँ यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं आपके रिलेशनशिप में, एक साइड से नहीं हुई, दोनों साइड से हुई हैं। पर हाँ, एक जने का ज़्यादा है, एक जने का कम है। मुझे ऐसा भी इंट्यूशन आ रहा है कि पॉसिबिलिटी है कि इस रिलेशनशिप में जो आप हैं, मतलब स्पेसिफिकली जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप जो हैं, आप बहुत ज़्यादा ना इस रिलेशनशिप में इमोशनली आप ही देते हैं, मतलब सामने। और आपने इतना इमोशनली उस पर्सन को, आप उसके लिए हमेशा इतना अवेलेबल रहे हैं, हर वक्त अवेलेबल रहे हैं। मतलब आप, उसका एक मैसेज आता है, आप खाना खाना छोड़ देंगे पर उसके मैसेज का रिप्लाई पहले करेंगे। आप कहीं जा रहे हैं और उस पर्सन का एकदम से कॉल आ जाता है और उसको कुछ बात करनी है, तो आप सारे काम रोक के पहले आप उस पर्सन से बात करेंगे, बाकी सारे काम बाद में। लेकिन वो इंसान जब भी आप मैसेज करेंगे तो वो पहले अपना काम करेगा, फिर आपके मैसेज का रिप्लाई करेगा। तो समझ रहे हैं आप मैं कहना चाहती हूँ? मतलब आप हमेशा उस पर्सन के लिए इमोशनली अवेलेबल रहते हैं, बट आपको वो इमोशनल फुलफिलमेंट अभी तक इस रिलेशनशिप में नहीं मिला है। तो ये बहुत चांसेस हैं कि आगे चलकर ये चीज़ उसको समझ में आ रही है। ये मैं पूरा कह सकती हूँ कि जो ये पर्सन है उसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि हाँ, कि मतलब ये जो पर्सन है मेरे लिए हमेशा इतना मेरी केयर करता था, मेरी मतलब हमेशा मेरे लिए अवेलेबल रहता था। जब भी मैं लो फील करता था तो ये मुझे हमेशा चीयर अप करने की कोशिश करता था, इससे मुझे हमेशा हेल्प किया। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इस पर्सन को फाइनेंशियली भी हेल्प किया है, पॉसिबिलिटी है ऐसी। और जैसे भी जो भी इस लाइफ का इस पर्सन की लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट रहा है, तो आप हमेशा इसके लिए अवेलेबल रहे हैं। आप मतलब बहुत दिल से फील करते हैं। अगर ये पर्सन दुखी होता है ना, तो आपको ना अंदर से बहुत ज़्यादा दर्द होता है, दुख होता है। और ये चीज़ आपको कभी फील नहीं हुई कि वो पर्सन आपके लिए सेम चीज़ फील करता है कि नहीं करता है। आपको कभी ये चीज़, आपको बस वो वाला जो इमोशनल फुलफिलमेंट है वो मिसिंग रहा है हमेशा। तो ये है कि आपको अब ये मिलेगा, आपको अब ये मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस रखने का गाइडेंस आ रहा है।
एक और कार्ड आया जो 6 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये भी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में जो है ना कि आपने बहुत दिया है, आपने फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प करी है उस पर्सन की, और आप हमेशा ही अवेलेबल रहे हैं। और एक और चीज़ है, जो ये पर्सन है और अब इसको ये चीज़ समझ में आ रही है, अब उसको ना ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने इसके संग कितना गलत किया है, और हमेशा ही वो मेरे मेरे लिए इतना करती थी। मतलब अब उसको आपकी ना वैल्यू समझ में आ रही है। अभी करंटली जो है वो आपके बारे में ही सोच रहा है, ये तो मैं आपको पक्का कह सकती हूँ कि वो सोच तो आपके बारे में ही रहा है और ऑब्लिक रही है। सो जो भी आपके पार्टनर हैं अभी आपके बारे में ही सोच रहे हैं, और अभी और उनके माइंड में ये भी आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा केयरिंग थे, हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल रहे हैं, और वो अपनी गलतियों के बारे में भी सोच रहे हैं। उनको मतलब ये समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या मिस्टेक्स की हैं, और ये सब अगर काश उन्होंने नहीं किया होता तो आज हम दोनों साथ में होते। तो ये सब उनके माइंड में इस वक्त चल रहा है। और एक और चीज़ मुझे एक और मैसेज आ रहा है कि वो इस रिलेशनशिप को मतलब आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब आप ही हैं जिसके साथ वो फ्यूचर में रह सकते हैं, अपना फ्यूचर जिसके साथ वो मतलब देख सकते हैं। तो ये पर्सन उनको मतलब उनके माइंड में ये थॉट्स आ रहे हैं कि हाँ जो भी है यही है। उनके माइंड में डिस्ट्रैक्शंस भी चल रहे हैं और इधर उधर भटक भी रहा है उनका माइंड, लेकिन वो कहीं भी इधर उधर बात करते हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्शंस है डजंट मीन कि कोई थर्ड पार्टी है। डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पर थोड़े से मतलब ऐसे भी कह सकते हैं कि दोस्तों के साथ, और यहाँ पे थोड़ा सा उनको फैमिली प्रेशर भी चल रहा है, और उसके चलते भी मतलब वो कहीं ना कहीं उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बट जो है एट द एंड वो इस रिलेशनशिप के लिए सीरियस हैं, और सोच रहे हैं कि मतलब उन्होंने क्यों, मतलब अगर उन्होंने ये सब नहीं किया होता, ये सब अगर नहीं हुआ होता, जो भी हो गया जल्दबाजी में हो गया, काश उन्होंने ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर लिया होता तो आज हम दोनों साथ में होते। तो उन्हें मतलब थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा है, तो रिग्रेट वाली फीलिंग भी आ रही है। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ और आ रही है कि आप जो हैं मतलब आपके मन में जो ये चल रहा है उस वक्त ये चल रहा है कि हमेशा मैं ही करती हूँ, मैं ही क्यों करूँ, हाँ, और इस बार मैं नहीं करूँगी। तो मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि आपने अभी डिसाइड कर लिया है कि आपको अपनी एक बाउंड्री सेट करनी है, और उस बाउंड्री को आप नहीं क्रॉस करना चाहते हैं। आप ये मन बना चुके हैं, और आपने जो ये मन बनाया है वो बिल्कुल सही मन बनाया है। आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट कीजिए, अदरवाइज़ फिर से वही सब चीज़ें रिपीट होने के भी चांसेस हैं। अब मैं ये देखूँगी कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को बताइए उनके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। प्लीज़ महादेव, जय शिव शक्ति, जय माँ काली। द फर्स्ट कार्ड इज वाह 8 ऑफ वॉन्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। सडन आपको कुछ देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि वो आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको बहुत आगे आने वाले टाइम में कोई मैसेज या कॉल उनका मिलेगा अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हैं। और अगर आपका रिलेशनशिप चल रहा है और थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है तो आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। मतलब आपको उनकी साइड से ना कुछ सडन उनके बिहेवियर में चेंज देखने को मिलेगा। तो कुछ ना कुछ ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको गिफ्ट दे सकते हैं। हो सकता है वो कुछ प्लान कर रहे हैं, आप बाहर जाके रह सकते हैं, कहीं सेटल हो भी सकते हैं। सेटल होने का मतलब ये है कि आप बाहर जाके कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और इस रिलेशनशिप में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब आपको एक ग्रोथ देखने को मिलने वाला है। मैं और कार्ड्स निकालती हूँ आपके लिए। ये कार्ड अपने आप ही फ्लिप हुआ था। ओ सो ये 3 कार्ड्स और गिरे हैं। पेज ऑफ कप्स, वाओ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 2 पेज आए हैं, और किंग ऑफ सोर्ड्स। सो यहाँ पे पता है मुझे क्या एनर्जी आ रही है कि जो आपकी जो पर्सन है उसमें थोड़ा सा वो चाइल्डिश है। मतलब चाहे वो उनकी एज हो सकता है कि उनकी एज में वो बहुत ज़्यादा बड़े हों, बट वो चाइल्डिश उनका बिहेवियर है। उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा बचपना है। उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई पैम्पर करे, और उनको ऐसा लगता है कि आप उन्हें मनाएं। उनके माइंड में ये भी रहता है हमेशा कि ये मुझे मनाती क्यों नहीं है। और मुझे ऐसा फील होता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब मनाने वाली आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। सो वो इस रिलेशनशिप 2 पेज ऑफ वॉन्ड्स आए हैं, एक पेज ऑफ कप आया है और एक पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो 2 पेजेस आए हैं। तो डेफिनेटली जो है यहाँ पर वो न्यू बिगिनिंग होगी। न्यू बिगिनिंग होने का बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग तो होने ही होने वाली है, और आपको अचानक से कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और बहुत ज़्यादा आपको ना उनके बिहेवियर में ना एक बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। और बहुत फियरी जो है पर्सन है, बहुत फियरी है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है उनकी। और वो कहीं ना कहीं करियर से रिलेटेड भी बहुत करियर ओरिएंटेड भी है। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनका ध्यान है वो करियर को लेकर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड है। उनको अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं जो आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम आ रहा है, उनको ऐसा लगता है कि उनका करियर कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप
हम दोनों के मतलब आपके रिलेशनशिप के बीच में आ रहा है। तो अभी जो प्लान कर रहे हैं कि किस तरीके से दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए, और उनके माइंड में मतलब बहुत सारी क्रिएटिविटी चल रही है, बहुत सारे थॉट चल रहे हैं कि मैं क्या करूँ, किस तरीके से इसको बैलेंस करूँ। तो उनका जो माइंड में है ना, जो अभी जो इमोशनल जो अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा चल रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी अप हो रहा है, कभी लो हो रहा है, कभी अप हो रहा है। वो अभी सोच रहे हैं कि मैं अभी मैसेज करूँ, तो वो अभी रुक जा रहे हैं कि थोड़ा सा टाइम और वेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा और सोचता हूँ कि किस तरीके से और अच्छे से मैं इसको स्टार्ट करूँ तो आगे चलकर प्रॉब्लम ना आए बिल्कुल भी। उनके माइंड में ये है कि अब अगर हमारे बीच में सब स्टार्ट होता है, तो मैं अब हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे चलकर ये ब्रेकअप वाला सीन फिर से क्रिएट ना हो। तो उनके माइंड में ये थॉट्स भी चल रहे हैं, तो वो बहुत अच्छे से करना चाहते हैं चीज़ों को स्टार्ट। अब फिर से ना वो बचकानी हरकतें नहीं करना चाहते हैं, तो ये तो बहुत पूरा पूरा श्योर है। और ये रिलेशनशिप आगे जाएगा, ये भी पूरा श्योर है। इस रिलेशनशिप का फ्यूचर है, नो डाउट, इस रिलेशनशिप का फ्यूचर तो है ही है। अब किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी साथ में आया है, ये अलग से कार्ड आया है, और इसमें मतलब थोड़ा सा यार कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स आ जाता है। आप जो है ना आप दोनों के बीच में थोड़ा ओपिनियंस का इशू आ रहा है। मतलब आप कुछ और सोचते हैं और उस टाइम पे आप कुछ और सोचते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको मतलब दिन में बाहर घूमने जाना है, तो उनको रात में बाहर घूमने जाना है। वो नाइट पर्सन होंगे तो आप डे पर्सन होंगे। थोड़ा मतलब आपके जो ओपिनियंस हैं उनमें ऊपर नीचे रहता है। कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आ रहा है, और इस बारे में वो सोच रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ को मैं बैलेंस कर सकता हूँ, किस तरह से आगे चलकर इन सब हमारे जो ओपिनियंस डिफरेंट हैं उनके वजह से प्रॉब्लम ना आए। तो वो ये सारी चीज़ें इस वक्त सोच रहे हैं, और इनको बैलेंस करने के बाद में वो सोच रहे हैं। और इस टाइम पे पता है एक चीज़ तो पक्का है कि उनका जो है ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रहा है इस टाइम पे। उनको कुछ ना कुछ तो जो उनकी लाइफ में है ना चल रहा है, क्योटिक माइंड चल रहा है। तो बवाल कहते हैं ना, बवाल है उनके माइंड में इस वक्त, वो सब चल रहा है। और अभी उनकी ना अवेकनिंग हुई है, उनको ना मतलब कुछ चीज़ें समझ में आई हैं लाइफ में। मतलब जो बचकानी हरकतें अभी तक करते आ रहे थे ना कि ठीक है चलो जो होगा देखा जाएगा, कल की कल देखते हैं, आप अभी आज में ज़िंदगी जीते हैं। तो उनका ना जो है अभी करंट का जो टाइम है ना हिल गया है। उनको उनके ऊपर ना एक प्रेशर आया है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है ये प्रेशर फैमिली की साइड से मुझे ज़्यादा दिख रहा है, और स्पेसिफिकली उनके फादर की साइड से मुझे दिख रहा है। उनके फादर ने मतलब उनके ऊपर ना मतलब ये कह दिया है कि अब तो तुम्हें करना ही करना है बेटा, पब्लिक बेटी, कि अगर अब तुमने नहीं किया तो कब करोगे। लाइक तो उनको ऐसा फील हो रहा है दिस इज़ द हाई टाइम, और साथ ही साथ वो आपको भी खोना नहीं चाहते हैं, तो वो भी ये भी सोच रहे हैं। सो मतलब वो सारी चीज़ों को प्लान करने का कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से दोनों सब चीज़ों को बैलेंस किया जाए और आपके साथ आगे बढ़ा जाए। तो उनके माइंड में अभी जो करंट का जो फेज़ है, आई कैन से कि ये प्लानिंग फेज़ ज़्यादा है, और आपको सडन कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और ये तो है पक्का कि रिकॉन्सिलेशन तो यहाँ पे होगा, कुड बी पॉसिबल विद इन 6 मंथ्स, और ये भी पॉसिबल है कि 6 डेज़ में भी हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि 6 वीक्स में भी हो सकता है, क्योंकि 2 6 आए हैं यहाँ पर। और एक चीज़ और मुझे मतलब एक मैसेज मुझे और मिल रहा है यहाँ पे कि जो आपके जो पर्सन है, ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो घर में आपके बारे में बात कर सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि घर में उन्होंने आपके बारे में बता दिया हो। नहीं बताया तो उनके माइंड में ये तो चल रहा है कि वो आपके बारे में बात करना चाहते हैं घर में, कि मैं एक बार बात करके देखूँ, कि मतलब पेरेंट्स को बताऊँ कि आगे इस रिलेशनशिप में एक ऐसे किसी को जानता हूँ, और क्या ये सब कुछ हो सकता है। तो मतलब उनके माइंड में ये भी एक थॉट चल रहा है कि मैं घर में भी इसके बारे में बात करूँ। अब कुड भी पॉसिबल कि उन्होंने घर में आपके बारे में बात कर भी ली हो। चलिए आइए देखते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के रिलेटेड। फर्स्ट कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स, 2 7 आए हैं, द चैरियट आया है। मैं एक कार्ड और निकालूंगी आपके लिए। वाह, एस ऑफ कप्स, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए। 7 ऑफ कप्स हैं, तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपका जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। आपको कभी लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को छोड़ दूँ या मूव ऑन कर जाऊँ या किसी और के बारे में सोचूँ, और आपको ये भी लग रहा है कि मतलब वो धोखेबाज है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, उसने मुझसे कभी प्यार नहीं किया है, और कभी आपको लगता है नहीं 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 वो लॉयल है, प्यार तो वो मुझसे करता है। तो आपके माइंड में ना ये सब कुछ कचर पचड़ चल रहा है इस वक्त। तो अभी आपको गाइडेंस मिल रही है कि अभी आपको पेशेंस रखना है। आपको ना आगे आने वाले टाइम में अपने आप ही चीज़ें पता चल जाएंगी, तो आपको ना अभी काम रहने की ज़रूरत है। चीज़ें आपके सामने आएंगी और बहुत अच्छी होंगी, बट इट विल टेक टाइम, बिकॉज 7 आए हैं, तो थोड़ा टाइम थोड़ा डिले होगा। चीज़ें मतलब
विदिन 1 वीक और विदिन 2 वीक्स और विदिन 1 मंथ नहीं चीज़ें ठीक होंगी। थोड़ा धीरे 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 आपको जून से मतलब नेक्स्ट मंथ से आपको थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा। फिर धीरे धीरे विदिन 3 और 4 मंथ्स आपको इस रिलेशनशिप में एक नया ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो आपको मतलब अपने माइंड को काम रखना है। जो भी आपके माइंड में जो भी चल रहा है, बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, एक नहीं दो नहीं, मतलब आप सुबह सोचते हैं बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं कि मैं अपने ऊपर ध्यान दूंगी, देन रात को आते आते आप रोने लग जाते हैं और रोते रोते आप सो जाते हैं। तो आपकी जो मेंटल कंडीशन है इस वक्त ये हो रही है कि कभी कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है, कभी कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, कभी आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कभी आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। तो आपका जो माइंड है ना बहुत ज़्यादा क्योटिक माइंड चल रहा है इस वक्त, बहुत कुछ चल रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा आखिर पीछे पढ़ूँ तो किस चीज़ के पीछे पढ़ूँ। आपको लाइफ का कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। तो आपको अपनी लाइफ का ना एक डायरेक्शन देना होगा, आपको एक चीज़ चूज़ करनी ही होगी और चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। मतलब आपको ये चीज़ समझनी होगी, जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, एक पर्सन के ऊपर नहीं चलती है। आपको अपनी खुद की ज़िंदगी अपने लिए जीनी है। आपको ये यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि आप अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप अपने लिए इंपॉर्टेंट हो और जब आप अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दोगे, जब आप सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दोगे, जब आप अपने करियर और अपनी हेल्थ और अपने लुक्स को लेकर, इन शॉर्ट आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करोगे, तो आप ना अपने लाइफ में ना एक न्यू पॉजिटिव चेंज देखोगे। तो आपको वही मैसेज दिया जा रहा है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है इंस्टेड ऑफ दिस पर्सन। एंड द सेकेंड कार्ड इज़ द चैरियट। जो चैरियट आया है तो यहाँ पे ये तो पक्का है कि जो चीज़ें हैं वो ठीक होंगी। आप ना बहुत ग्रेट पर्सन हैं, आप बहुत, कहते हैं ना, आप बहुत हिम्मत वाले हैं, आपके अंदर ना बहुत करेज है, यू आर अ वेरी करेजियस पर्सन। और आप मतलब आपने अपनी लाइफ में ना बहुत स्ट्रगल किया है और अभी भी आई थिंक आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ का ना स्ट्रगल ख़त्म ही नहीं हो रहा है, मैं करते ही जा रहा हूँ, करते ही जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। मतलब आपको अपनी लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, फाइनेंशियली भी नहीं मिल रही है और आपको रिलेशनशिप में भी नहीं मिल रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी मैसेज आ रहा है कि आप इस टाइम पे अपनी फैमिली से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशान है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आपकी फैमिली में भी चल रही है। सो आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप हिम्मत रखिए। आपने जो ठाना है, आपने कुछ ना कुछ प्लान कर रखा है अपने लिए, आपने जो भी प्लान अपने लिए कर रखा है आप उसको फॉलो कीजिए, उस पर आप एक्शन लीजिए और धीरे धीरे आप उस पर बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धीरे 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 आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में आती चली जाएंगी और जो आपको चाहिए था वो आपको मिल जाएगा। आपको पेशेंस रखना है, लेकिन आपको हिम्मत नहीं खोनी है, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको बढ़ते चले जाना है आगे। आपको एक मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स कि आप हार मत मानिए, आप बढ़िए, आगे बढ़िए। कभी कभार हम, क्या होता है ना, किसी किसी की लाइफ में ना कम स्ट्रगल होता है, उसको बहुत जल्दी सक्सेस मिल जाती है, लेकिन किसी की लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता है। लेकिन जो ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं ना, उनकी सक्सेस का लेवल भी अलग ही होता है, उनको मतलब एक अलग लेवल का सक्सेस मिलता है और ऐसा सक्सेस मिलता है जो नॉर्मल लोगों को नहीं मिलता है। तो आप नॉर्मल लोगों में से नहीं हैं, आप यूनिवर्स में मतलब एक होता है ना कुछ स्पेशल पर्सन है। और आपने कभी देखा होगा कि आपकी लाइफ भी जो है थोड़ी अलग रही है, नॉर्मल लोगों जैसी आपकी लाइफ नहीं होगी। नॉर्मल लोगों की लाइफ से 101% मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ नॉर्मल लोगों से अलग है और आपका जो स्ट्रगल है वो नॉर्मल लोगों से अलग है। और आपको जो मिलता है ना स्ट्रगल करने के बाद, जो आपको मिलता है ना, वो नॉर्मल लोगों से अलग ही मिलता है बस आपको, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। सो यू आर अ स्पेशल पर्सन, बिलीव इन योर सेल्फ। जो भी आपने प्लान अपने लिए बनाया है उस पर आगे काम कीजिए और बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए, बढ़ते चले जाइए। आपको सक्सेस मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलेगा और आपको धीरे धीरे देखोगे कि सामने आपकी हेल्प भी आएगी धीरे धीरे। तो आप बढ़िए आगे। एंड जो लास्ट में जो कार्ड आया था वो आया था एस ऑफ कप्स। तो मतलब डेफिनेटली आपको जो आपकी लाइफ में चाहिए वो आपको मिलेगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, अगर आप कोई मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं या भगवान से बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, तो जो भी आप प्रे कर रहे हैं वो आपको मिल जाएगा। खासकर आप अपने रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा प्रे कर रहे हैं, आपको मतलब चाहिए कि लाइफ में, मतलब मुझे आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपको कोई प्यार नहीं करता है, कि लाइक बहुत लोनली फील कर रहे हैं। तो आपको जो ये इमोशनल अनफिल, जो आपको जो लग रहा है ना कि मतलब बहुत इमोशनली आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं, आपको बहुत अकेला अकेला जो फील हो रहा है, तो वो चीज़ आपकी भरने वाली है, वो चीज़ आपकी पूरी होने वाली है। तो आप उस बात के लिए तो बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाइए। तो आप टेंशन मत लीजिए उसकी, तो यूनिवर्स काम कर रहा है आपके लिए। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आपका रिलेशनशिप भी आगे चलकर ग्रो करेगा और बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। और आपने अभी तक जो इस रिलेशनशिप में, जो अभी तक आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना, आपको वो चीज़ देखने को मिलेगी। मतलब इतना आपको चेंज देखने को मिलेगा उस पर्सन की साइड से। वो मतलब आपको जो अभी तक इमोशनली चीज़ें आपको नहीं मिली थी,
इस रिलेशनशिप में आपको मिलेंगी और आपको ज़रूर मिलेंगी, बट आपको भरोसा रखना है। एक चीज़ में जो मैसेज और आई है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ना अपने बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं आप इस बारे में। सो आपका ना इंट्यूशन भी बहुत अच्छा है, और कहीं ना कहीं आपका इंट्यूशन इस वीडियो तक लेकर आया है। ये भी मुझे अभी जस्ट मुझे एक मैसेज क्लिक हुआ है अपने माइंड में। और आप अगर नेगेटिव सोचेंगे ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उस नेगेटिव चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। तो आपको एक मैसेज और दिया जा रहा है कि आपको नेगेटिव नहीं सोचना है, आपको अपने लिए पॉजिटिव सोचना है। आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिव होते चले जाएगा। सो बी पॉजिटिव। चलिए, मैं अब आज की रीडिंग यहीं पर ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा नीड है। थैंक यू सो मच। आप क्लेम कीजिए इसको, 1111 करके टाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप मुझे मतलब कमेंट के ज़रिए बता सकते हैं कि आप और किस तरह की वीडियोस आप मतलब सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मैं उसी टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगी। So please help me guys, please help me. Thank you so much. Have a great day. Thank you.